नमस्ते। आज हम इंग्लिश के एक ऐसे हिस्से को समझेंगे जो है तो बहुत बेसिक पर अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ लिखा है ही लेट। पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, कुछ मिसिंग सा है। ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। पर दूसरी तरफ देखिए, ही इज लेट। अब ये सेंटेंस बिल्कुल सही और पूरा लग रहा है। तो सवाल ये है कि ये छोटा सा शब्द इज आखिर कर क्या रहा है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इसका जवाब छिपा है इस बात में कि इंग्लिश का हर सेंटेंस किसी काम या एक्शन के बारे में नहीं होता। जी हाँ, कुछ सेंटेंस सिर्फ किसी चीज की हालत या उसकी स्टेट के बारे में बताते हैं, और बस यहीं से हमारा आज का टॉपिक शुरू होता है। तो फिर ये अवस्था बताने वाला वाक्य या स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है क्या? देखिए, बहुत आसान है। ये वो वाक्य है जो ये नहीं बताते कि सब्जेक्ट क्या करता है, मतलब कोई एक्शन नहीं, बल्कि ये बताते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। बस यही है सारा खेल, करने और होने का फर्क। और सबसे बढ़िया बात क्या है, इन वाक्यों को बनाने का एक बहुत ही सिंपल, कह सकते हैं जादुई फॉर्मूला है। आपको बस चाहिए एक सब्जेक्ट, उसके बाद एक बी वर्ब और आखिर में उसका डिस्क्रिप्शन। बस इतना ही। ये पूरा फॉर्मूला बी वर्ब की एक छोटी सी फैमिली पर टिका है। इसमें कौन कौन है? एम, इज, आर, और पास्ट के लिए वर्ज, व, और भी कुछ हैं। चलिए देखते हैं कि ये फैमिली मेंबर्स अलग अलग सिचुएशन में कैसे काम आते हैं। तो थ्योरी तो हो गई, अब इस फॉर्मूला को एक्शन में देखने का टाइम है ना? चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले बात करते हैं पहचान यानी आइडेंटिटी की। जब बताना हो कि कोई क्या है तो ये फॉर्मूला काम आता है। जैसे आई एम अ स्टूडेंट या ही इज अ डॉक्टर। देखिए, सब्जेक्ट, बी वर्ब और डिस्क्रिप्शन, सिंपल। पहचान के अलावा यही सेम फॉर्मूला हमारी फीलिंग्स या किसी सिचुएशन को बताने के लिए भी परफेक्ट है। जैसे कि शी इज हैप्पी या फिर वी आर रेडी। सब एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये दिखाता है कि ये स्ट्रक्चर कितना वर्सेटाइल है। मतलब आप इससे कुछ भी बता सकते हैं। किसी चीज की लोकेशन बतानी है, द बुक इज ऑन द टेबल। किसी की उम्र, ही इज 25 years old। अरे मौसम का हाल बताना हो तो भी, इट इज हॉट टुडे। देखा, एक फॉर्मूला और काम अनेक। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो सब प्रेजेंट की बातें हो गई। पास्ट का क्या? बिल्कुल, पास्ट के लिए भी यही काम करता है। बस आपको इज, एम, आर को उनके पास्ट फॉर्म यानी वॉज या वर से बदलना है। जैसे आई वॉज बिजी यस्टरडे या दे वर लेट। कितना आसान है ना? ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन असली चीज है प्रैक्टिस। इसे अपनी रोज की बोलचाल का हिस्सा बनाना। तो चलिए अब कुछ बहुत ही सिंपल और मजेदार प्रैक्टिस टेक्निक्स देखते हैं जिनसे ये आपकी आदत बन जाएगी। सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, रोज अपने बारे में कुछ वाक्य बनाइए। दूसरा, अपने चारों तरफ देखिए और चीजों को डिस्क्राइब कीजिए। और तीसरा, अपने बीते हुए कल के बारे में सोचकर सेंटेंस बनाइए। बस यही 3 काम करने हैं। चलिए इन तीनों स्टेप्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टेप 1, अपने बारे में, आई एम कॉन्फिडेंट। स्टेप 2, आसपास की चीजें, द रूम इज क्लीन। और स्टेप 3, पास्ट के बारे में, आई वॉज टायर्ड येस्टरडे। देखा, शुरू करना कितना ज्यादा सिंपल है। अब इस पूरी लर्निंग को एकदम पक्का करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। ये आपकी इंग्लिश की नींव को वाकई में बहुत मजबूत कर देगा। चैलेंज क्या है? बस एक हफ्ते के लिए रोज आपको कुछ सेंटेंस लिखने हैं। 3 एम वाले, 3 इज वाले, 3 आर वाले और 3 पास्ट वाले यानी वॉज या वर वाले। बस इतना कर लीजिए और फिर देखिए कमाल, ये आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। यही स्ट्रक्चर आपके भविष्य के बारे में भी बात करता है। बस आपको लगाना है विल बी। जैसे आई विल बी सक्सेसफुल। देखा कैसे ग्रामर का एक छोटा सा नियम हमारे सपनों और लक्ष्यों से जुड़ जाता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को हम इसी सवाल पर खत्म करते हैं, जो खुद एक स्टेट ऑफ बीइंग सेंटेंस है। आप क्या बनेंगे?